अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों सोचिए, दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर को एक 5 मंजिल सर्कल स्ट्रक्चर से गिराया हो जो 550 मीटर्स बुलंदी पर लटका हुआ हो। ये डाउनटाउन दुबई के लिए एक नया तस्वर है जिसे दुबई सर्कल कहते हैं। दुबई को नाम दिया जाता है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना लेता है, लेकिन क्या ये स्फेरिकल स्काईस्क्रैपर सच में ही इस शहर की पहचान बन पाएगा? क्या ऐसी कोई चीज़ कभी भी बन सकती है? चलिए देखते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दुबई ने पिछली 4 डेकेड्स में एक बेहद इनकलाबी तब्दीली का सामना किया है। शहर कुछ ही अरसा पहले बड़ा सहरा था, लेकिन जब ऑयल की डिस्कवरी हुई तो सब कुछ बदल गया। उसके बाद से दुबई ने एक बेमिसाल तामीर कश ड्राइव की है जिसमें दुनिया के कुछ मशहूर मनाजिर बनाए गए हैं। शहर में अब बुर्ज अल अरब है जिसे दुनिया का पहला 7 स्टार होटल कहा जाता है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम, सबसे बड़ा फेरिस व्हील और सबसे ऊंचा स्काई स्क्रैपर भी है, बुर्ज खलीफा। दुबई की तब्दीली को देखते हुए लगता है कि यहाँ कोई भी तस्वर मुश्किल नहीं, लेकिन आज हम उनके सबसे बेहद खौफनाक ख्यालात में से एक के बारे में बात कर रहे हैं। दुबई सर्कल, आसमान में एक नेबरहुड। दुबई बेस्ड एक्सपेरिमेंटल आर्किटेक्चर फर्म ज़नेरा स्पेस ने दुबई सर्कल के लिए एक मंसूबा तैयार किया है जो कि असल में आसमान में एक बड़ा चक्कर है। 3 किलोमीटर वाइड चक्कर बुर्ज खलीफा को घेरेगा और एज़ा आसमान में नेबरहुड काम करेगा। इस ख्यालात के माहिर आर्किटेक्ट्स नजमस चौधरी और नील्स रेम्स हैं, जो चाहते हैं कि दुबई के इस्तेहकाम में इजाफे के लिए एक तजावीज़ बनाए। कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर इस तस्वर को गुजारा भर से पर डेंसली बनाने का एक जवाब कहा गया है। आर्किटेक्ट्स ने इसे मोस्ट मेट्रोपॉलिटन एरियाज में पाए जाने वाले अज्जा और नताइज से मुंतखब करने का एक इंतज़ाम कहा है। ये ख्यालात आर्किटेक्चरल रेंडरिंग फर्म पिक टाउन की मदद से ज़िंदगी में लाए गए हैं। जो न्यू डाउनटाउन सर्कल हकीकत में कैसा दिखेगा, इस पर कुछ दिलचस्प तस्वीरें बनाई हैं। बाहर से तो दुबई सर्कल ऐसा लगेगा कि शहर की स्ट्रीट्स के ऊपर एक बड़ा चक्कर लटका हुआ है। यह चक्कर दूर से ही पहचाना जा सकता है क्योंकि इसके 3 किलोमीटर के दायरे में पूरा डाउनटाउन दुबई शामिल है। इसे ज़मीन से 550 मीटर ऊंचा बनाया गया तो ये वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी ज़्यादा ऊंचा होगा। मुसाफिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सस्पेंडेड पोर्ट्स में सफ़र कर सकेंगे, जबकि उन्हें शहर की 360 डिग्री तस्वीर नजर आएगी। इमारत के अंदर ऑफिस स्पेस, सकाफती इलाके और मकानात मौजूद होंगे। तमाम सर्विसेज को अलग अलग चक्रों में तरतीब दी जाएगी जो एक दूसरे से जुड़ेंगे एक मुसलसल हरी बेल्ट स्काई पार्क के जरिए। स्काई पार्क के अंदर रहने वाले लोग कैनियंस, सैंड ड्यून्स और मुख्तलिफ पौधों की तिबियत जैसी अलग अलग कुदरती मंजरों का इज़हार करेंगे। पूरा स्ट्रक्चर 5 मैसिव पिलर्स पर मुश्तमिल होगा जिनकी बुनियादें खाली जगहों में होंगी। पिलर्स सिर्फ सीमेंटी स्ट्रक्चर नहीं होंगे बल्कि ज़नेरा स्पेस के थ्रू तैयार किए गए जो धुआं साफ करने वाले डिज़ाइन का इस्तेमाल करके हवादार भी बनेंगे। इन पिलर्स की मदद से आर्किटेक्ट्स चाहते हैं कि दुबई डाउनटाउन को ऐसे हवादार में लपेटा जाए जो गर्म मौसम में शहर को ज़्यादा बसने लायक बना दे। तो क्या दुबई सर्कल बनाया जा सकता है या फिर ये हमेशा के लिए एक तस्वर ही रहेगा? कई कमेंटर्स ने सही तौर पर बताया कि कुछ इतनी ऊंची जगह पर बिना किसी ज़्यादा सहारा के कुछ बनाने में मुश्किलात होती हैं। कुछ ने इसे एक ख्याली ख्याल कहा है, जबकि दूसरे ने यह कहा है कि ये मेटावर्स के लिए ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन यही वजह है कि ये नक्शा जारी किया गया। प्रोजेक्ट के पीछे वाले लोग शहरी ज़िंदगी के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत शुरू करना चाहते थे। नजमस चौधरी के मुताबिक ये फर्म मुस्तकबिल के लिए सस्टेनेबल शहर का वादा करता है और डाउनटाउन सर्कल ऐसी चीज़ है जो लोगों को शहरी तब्दीली को दोबारा गौर करने और शहर की ट्रैफिक को दोबारा गौर करने के लिए मजबूर करे। ज़्यादातर देखने वाले इस राय पर मुत्तफिक हैं कि इस नक्शे को अमल में लाने में कुछ ज़्यादा ही मुश्किलात हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि दुबई के लिए ऐसी बेहद अजीब सोच पेश की गई है। एक प्रपोजल जिसमें चांद की तरह दिखने वाले डोम्स बनाने का सोचा जा रहा है जो सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। प्लानर्स ने पहले चांद रिजॉर्ट के लिए दुबई पर्ल को निशाना बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा स्फीयर होगा।
डाउन टाउन दुबई सर्कल इस शहर के इस हिस्से के लिए असल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नक्शों की लिस्ट में शामिल है। अगर दुबई सर्कल वाकई नक्शा हक में लाए जाए तो इसने किसी मौजूद नक्शे से इंस्पिरेशन लिया होगा जो इस तरह के मिड एयर कंस्ट्रक्शन और एक रेजोनेंस को नक्शा रखते हैं। प्लानर्स ने पहले ही दुबई पर्ल को पहले चांद रिजॉर्ट के लिए बेहतरीन मुकाम करार दिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्फीयर होगा। डाउनटाउन दुबई सर्कल इस इलाके के इस हिस्से के लिए पहले से मौजूद नक्शों की शानदार लिस्ट में इजाफा है। अगर दुबई सर्कल हक में कॉन्सेप्ट स्टेज से आगे बढ़ता है तो ये मौजूदा नक्शों से जो कि मिड एयर कंस्ट्रक्शन और तजदीद पसंद सर्कुलर डिज़ाइन के हैं कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेगा। दुबई में मिसाल के तौर पर दुनिया की सबसे लंबी कैंटिलीवर बिल्डिंग पहले से ही मौजूद है, द लिंक, जो 2 इमारतों को जोड़ने वाला आसमान का मंजर है जो एक 6 लेन वाले हाईवे के दोनों तरफ बनाई गई है। ये 100 मीटर ऊंचा जमीन से उठाया गया है और 226 मीटर लंबाई पर चलता है। सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 अलग इमारतों को 200 मीटर्स की ऊंचाई पर 350 मीटर लंबे स्काई पार से जोड़ा गया है। चोंगलिंग चाइना में रैफल सिटी प्रोजेक्ट पर भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। ये 8 इमारतों वाले कॉम्प्लेक्स में एक 300 मीटर लंबा हॉरिजॉन्टल स्काई ब्रिज है जो ऊपर की 4 इमारतों को जोड़ता है। सबसे ज़्यादा फर्क ये है कि जब हम मिड एयर कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो साथ में जो सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। दुबई सर्कल को उठाने वाले 5 पिलर्स से ज़्यादा। इस तरह की इलेबोरेट बिल्डिंग के लिए 5 पिलर्स पर खड़ा रहना होगा तो इसका वजन बहुत कम होना चाहिए। आर्किटेक्ट इसे एक स्पेसक्राफ्ट की तरह सोच रहे हैं जो अपने साइज के लिए बहुत हल्का हो और इसके अंदर बहुत ज़्यादा खाली जगह हो। अगर हम सिर्फ इस शेप को देखें जो प्रोजेक्ट दुबई सर्कल के बहुत करीब आता है वो है एप्पल पार्क। इसे स्पेसशिप के नाम से भी जाना जाता है इसके सर्कुलर डिज़ाइन की वजह से और इसमें दुबई सर्कल के लिए पेश किए गए फीचर्स की कुछ तफसीलात शामिल हैं। लेकिन एप्पल पार्क की रिंग की कीमत सिर्फ दुबई सर्कल के आधे हिस्से की है। इसके अलावा एप्पल पार्क ज़मीन पर है जबकि दुबई सर्कल आधे किलोमीटर ऊंचा आसमान में होगा। वैसे तो मौजूदा इमारतें हैं जो दुबई सर्कल की तरह कुछ ख्यालात दे सकती हैं लेकिन इस तस्वर को हकीकत में तब्दील करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 21st सेंचुरी में दुबई की तरक्की देखते हुए सबसे मुश्किल आर्किटेक्चर के खिलात को भी नामुमकिन ठहराया जा रहा है। इस वक्त के लोगों ने दुबई सर्कल के पीछे का मकसद शहरी तजवीज़ के मुस्तकबिल पर तवज्जो देने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने इस ख्यालात को कोविड-19 पैंडेमिक के बाद तजवीज़ दी है और एक इमारत का तस्वर किया है जो शहरों में तंगी, तलाशी और ग़िज़ा प्रोडक्शन जैसे बड़े शहरी तजवीज़ मसाइल का हल पेश करेगी। बुर्ज खलीफा इस तजवीज़ के लिए बेहतरीन मकाम है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और इस पर तवज्जो होनी चाहिए। शायद इसे दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाकात में नहीं रखा गया है लेकिन इस पर न्यूयॉर्क, टोक्यो या मुंबई जैसे बड़े मेट्रोपोलिस के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू शुरू हो सकती है। अगर द सर्कल जैसे एक इमारत मौजूद होती तो शहरियत का मंजर बहुत मुख्तलिफ होता। साफ हवा, सबको पसंद किए जाने वाले नतीजे होंगे। ये खास करके मुंबई जैसे मेगा शहरों के लिए फ़ायदा मंद होगा जो दुनिया के बाकी इलाकात से ज़्यादा तंगी और स्मोक से दो चार कर रहे हैं। इस तजवीज़ के ज़रिए असूली आर्किटेक्ट्स शहरी तजवीज़ के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू शुरू करने का इरादा रखते हैं और ऐसा लगता है कि उनका मकसद हासिल हो रहा है। लेकिन द सर्कल के बारे में आप सब का क्या ख्याल है? क्या आप सब चाहते हैं कि ये बुर्ज खलीफा के आसपास बनाया जाए? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर आप किसी मुश्किल आइडिया के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे सऊदी अरेबिया के द लाइन की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।